केदारनाथ के पैदल रास्ते हुए तबाह, ठप हुई यात्रा। केदारनाथ आपदा में सफल रेस्क्यू अभियान के बाद सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ यात्रा को दोबारा शुरू करना है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद हुई तबाही से केदारनाथ हाईवे से लेकर पैदल रास्ते तक सब तबाह हो गया। हालात ऐसे हो गए कि रेस्क्यू करने के लिए भी दोबारा से वैकल्पिक पुल बनाने पड़े। आपदा के जख्म केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर देखे जा सकते हैं। वहीं तेजी से हाईवे और पैदल मार्गों का पुनर्स्थापन काम शुरू हो चुका है। जल्द ही यात्रा सुचारू हो जाएगी, लेकिन अभी हालात काफी बदतर हैं। 2013 में आई आपदा के बाद जिस तरह से त्रासदी आई थी, उसने उस सीजन की पूरी यात्रा ठप करवा दी थी। लेकिन इस बार की त्रासदी ने केदारनाथ के पैदल रास्तों पर ज्यादा तबाही मचाई है। केदारनाथ धाम में इस त्रासदी का कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले सभी रास्ते तबाह हो चुके हैं। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया है। जगह जगह पर हुआ लैंडस्लाइड इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार की आपदा भी बेहद खतरनाक और विनाशकारी थी। बुधवार की रात केदारनाथ इलाके में आई त्रासदी से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का विकराल रूप सब कुछ बहा कर ले गया, जिस वजह से केदारनाथ के पैदल रास्तों पर यात्री फंसे रहे। लेकिन यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक करके रास्तों के पुनर्स्थापन के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यात्रा शुरू हो पाए, क्योंकि अभी यात्रा के 3 महीने बाकी हैं। वहीं पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही पैदल यात्रा शुरू होगी, लेकिन हेली सेवाओं के जरिए बुधवार से केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। जो ये आपदा हुई है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। 29 स्थानों पर, छोटे बड़े 29 स्थानों पर सड़क का संपर्क मार्ग कट गया है और सबसे ज़्यादा भूस्खलन बीच में हुआ है, जहाँ पर 150 मीटर से ज़्यादा रोड पूरी बह गई है। लेकिन हम तत्काल भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सभी अधिकारी, जिला प्रशासन के लोग, हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, पंडा समाज, पुरोहित समाज, धार्मिक संगठनों के लोग, हमारे सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर, व्यापार मंडल के लोगों ने, इस समय पंचायत के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर इस आपदा में काम किया है। और उसके कारण से जो बड़ी आपदा होने के बाद भी लोगों को बचाया जा सका है, लोगों का रेस्क्यू अभियान पूरा किया जा सका है। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी फिर से केदार घाटी सामान्य हो। केदार घाटी में जो यात्रा अगले आने वाले 10-15 दिनों में, चूँकि मौसम ठीक हो जाएगा और मानसून भी अपने अंतिम चरण में होगा, तो उस यात्रा के लिए हम पूरी तैयारी करें। सारे राज्य सरकार के सारे अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। सभी विभागों के लोगों को कहा है कि वो यहीं पर कैंप करें। और सिंचाई विभाग है, PWD विभाग है, हमारा बिजली विभाग है और दूरसंचार के लोग हैं, भारत सरकार के लोग हैं, SDRF, NDRF सब मिलकर काम कर रहे हैं। और सभी से कहा है कि जो वैकल्पिक मार्ग बनाने हैं, वैकल्पिक मार्ग भी जल्दी से जल्दी बनाया जाए। चौमासी से लेकर भारत मंदिर तक जाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग को भी वैकल्पिक मार्ग के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारा, अगर ये मौसम ठीक रहता है, तो अगले 1 हफ्ते में पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। और कल से हेली सेवा के माध्यम से बाबा के दर्शन के लिए जो है यहाँ से दर्शन शुरू हो जाएंगे। और उसमें 25% की जो है छूट भी करेंगे किराए में, हेली सेवा में। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य की तरफ से की जाएगी, राज्य सरकार करेगी। हमारा कुल मिलाकर यही प्रयास है कि जनजीवन जल्दी। केदारनाथ में आई त्रासदी ने केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर डाला है। इन दिनों सावन के महीने केदारनाथ की ओर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लेकिन आपदा के बाद यात्रा पर ब्रेक सा लग गया है। वहीं इस आपदा में NDRF, SDRF के जवानों ने जीतोड़ मेहनत करके यात्रियों को बचाया है। वहीं भारतीय सेना के जवानों ने भी वैकल्पिक रास्तों को बनाकर इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया है। अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द केदारनाथ पैदल यात्रा पर वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं और पैदल यात्रा शुरू हो पाए। फिलहाल रेस्क्यू सफलता की ओर बढ़ रहा है और अंतिम चरण पर है और केदारनाथ में मौसम भी सुधर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।